नमस्कार दोस्तों, मैं जयवेद सिंह आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय संविधान के निर्माता माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 6 दिसंबर 1956 के दिन नींद की हालत में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे भारतीय इतिहास में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 की रात नींद की हालत में इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। आज का टॉपिक हमारा इस बात पर नहीं होगा कि उनकी मृत्यु क्यों हुई और कैसी हुई, कब हुई, क्योंकि ये बात बात का विषय है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए ले चलते हैं एक नए राष्ट्र की तरफ, जिस राष्ट्र की कल्पना माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। उस संविधान के दर्शन की तरफ चलते हैं आज हम। तो सर्वप्रथम इतना जान लीजिए कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर वही मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम नारायण बिहारी रायजादा है कि जो कि भारतीय संविधान के लेखक है, उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाना चाहिए। तो एक बात जान लेना कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के टाइपराइटर की भूमिका में थे, ना कि निर्माता की भूमिका में। जैसे कि इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि कोर्ट के अंदर अगर कोई जज आदेश पारित करता है तो उसके बगल में एक स्टेनो बैठा रहता है, टाइपराइटर बैठा रहता है, तो वह उस आदेश को टाइपिंग के रूप में टाइप करता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि वो आदेश उस टाइपराइटर ने दिया है या वो मसौदा टाइपराइटर ने तैयार किया है, वो मसौदा जज साहब का ही माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक मसौदे के लेखक के रूप में थे, ना कि मसौदे के निर्माता के रूप में। अगर मसौदे के निर्माता के रूप में भारतीय संविधान के रचयिता और जनक माना जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर को ही माना जाता है। एक नजर भारतीय संविधान पर डालते हैं कि भारतीय संविधान क्यों आवश्यक हुआ। जैसा ही पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने 2 साल राज किया और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें 1947 में आजादी मिली। तो क्या यह बात सही है? इस बात पर एक बात और प्रकाश डालते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों ही नहीं 2 साल राज किया, बल्कि अंग्रेजों से पहले ही बहुत ऐसे विदेशी आक्रमणकर्ता आए जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उनमें तुर्की से लेके, फ्रांस से लेके, डच से लेके, डेन से लेके कई ऐसी विदेशी शक्तियां आई जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया और अंततः अंग्रेजों ने भारत पर 2 साल राज किया। तो अंग्रेज भारत में बेसिकली एक व्यापारी कंपनी बनकर आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया और यहाँ के शासक बन बैठे। यही पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, जो कि आज तक भारत में सभी लोगों द्वारा फॉलो की जाती है। अगर आज भी किसी के घर को तोड़ना हो, आज भी अगर कुछ करना हो, किसी को नीचे दिखाना हो, तो यही पॉलिसी संपूर्ण विश्व में लागू होती है, डिवाइड एंड रूल, जिसे कि अंग्रेजों ने दिया था। ये बात का विषय है। इस वक्त चर्चा नहीं करेंगे कि डिवाइड एंड रूल क्या है। बस इतना जान लो कि फूट डालो और राज करो, यही नीति है। अंग्रेजों ने भी भारत के परिप्रेक्ष्य में किया कि हम लोगों को आपस में लड़ाया और भारत पर राज किया। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जाने लगे तो भारतीय संविधान के निर्माण की एक पृष्ठभूमि रखी गई। उसमें यह भारतीय लोगों ने कहा कि हम भारतीयों के लिए भारत का संविधान होना चाहिए और वो संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसी संविधान के अध्ययन को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान तैयार किया। बहुत से भारतीय संविधान में ऐसे तथ्य हैं जो विदेशों से उधार लिए गए हैं। इसी कारण भारतीय संविधान को एक उधार का थैला भी कहा जाता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं और डीपीएसपी कहीं से लिए गए, तो कहीं से इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। तो इस प्रकार से अंत एट लास्ट हुआ कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया और भारतीय संविधान लागू होते ही ऐसा माना जाने लगा कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन इन स्वतंत्रताओं का जो महत्व है वो उससे पहले भी देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की एट लास्ट में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया। यानी कि पहले पूरा भारतीय संविधान बन चुका था, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का लागू की गई। अब टॉपिक आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान को समझने की एक कुंजी है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, उनके निर्माताओं को और लक्ष्य क्या है, वह सब हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, क्या बनाई थी और क्या है, इस बात पर अभी हम थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 52 शब्द हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी, जिसे भारतीय
संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1949 को अपना लिया गया था संविधान सभा द्वारा और अंततः 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई प्रस्तावना और बाद में 22 जनवरी 1950 को अंततः क्या हुआ, प्रस्तावना को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें ये दिखाती है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो एक नजर डालते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोगों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम सभी भारतीय एक फैमिली की तरह हैं, यानी कि हम सब भारतीय एक परिवार की तरह है। और यह शब्द अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना भी हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ में आगे प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। यानी कि सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन बस इसके लिए एक नियम बना दिया गया है कि 18 साल राइट टू वोट और 21 ईयर्स राइट टू इलेक्ट की सीमा लागू की गई है। लेकिन बेसिकली अगर संपूर्ण नजरों में देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है भारत के अंदर, या ऐसा कोई भारतीय नागरिक नहीं है जिसे कि राजनीति में प्रतिनिधित्व ना दिया जा सके या आयु पूरी होने पर उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा सके। राजनीति में प्रतिनिधित्व देना ही राजनीतिक न्याय है। अब चलते हैं हम आर्थिक न्याय की तरफ। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि देश में जितनी भी संसाधन है उनका उपयोग सब साधारण के हित में हो, यानी कि भारत देश के अंदर जितने भी संसाधन हो वह इस प्रकार से यूज किए जाए, इस प्रकार से प्रयोग में लाए जाए कि सब साधारण के हित में प्रयोग हो, चाहे वो गरीब जनता को भी दी जाए और अमीर को भी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास 10 दिनों का एक्स्ट्रा खाना भरा पड़ा है तो किसी व्यक्ति के पास 2 दिन की खाने के लिए रोटी नहीं है। इसी को देखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हुए कई सरकारों ने कई प्रकार के कदम उठाए, जिसमें से बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम और भुखमरी को मिटाने के लिए वे कई कदम उठाए। इसीलिए पब्लिक पीडीएस लागू किया है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम आम भाषा में बुंदेलखंडी में राशन या कोटा बोलते हैं। अब चलते हैं हम सामाजिक न्याय की तरफ। सामाजिक न्याय कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो रहता है तो वो उसके साथ सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि आप समाज में इस स्तर के व्यक्ति हैं, आप समाज में इस स्तर के व्यक्ति हैं। तो ये है भारतीय संविधान के तीनों न्याय, जो कि बखूबी से इस प्रस्तावना के न्याय को भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बखूबी से वर्णन किया है। आज तक ये चले जा रहे हैं। तो ये प्रस्तावना जिक्र करती है कि हमारे भारतीय का संविधान कैसा होना चाहिए। तो चलिए आगे और जितना हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जिनमें से विचार, विश्वास, अव्यक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से है। अव्यक्तिक स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता है, जैसे कि आज हम आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं तो ये अव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है। अगर आप कहीं मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो वो भी क्या है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आगे भारतीय संविधान में समान प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, यानी कोई व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, अगर चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो। अगर एजुकेशन के मामले में, गवर्नमेंट जॉब के मामले में कोई गवर्नमेंट अगर क्राइटेरिया तय करती है तो क्राइटेरिया फुलफिल करना एक उसका दायित्व बनता है नागरिक का। लेकिन अगर कुछ क्राइटेरिया को हटा दिया जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ आर्टिकल 14 भी क्या कहता है कि सभी लोगों के साथ अवसर की समानता दी जाएगी। आगे देखते हैं तो कहते हैं इतना सब भारतीय संविधान में होने के बावजूद भी कह दिया गया है कि अगर हमने ब्रदरहुड की भावना यानी कि भाईचारे की भावना नहीं है तो फिर उस नियम कानून, रूल रेगुलेशन यानी कि संविधान बनाने का कोई भी महत्व नहीं है। तो सबसे मजबूत अगर किसी भी देश को चलाने के लिए होता है तो वो होता है ब्रदरहुड की भावना। और ब्रदरहुड की भावना यानी कि भाईचारे की भावना तभी मजबूत हो सकती है जब हम धार्मिक कट्टरता को छोड़े और जातिवाद को छोड़े या ऊंच नीच को छोड़े या गरीब अमीर को छोड़े, यानी कि संपूर्ण व्यक्ति को ही एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज में गिरा हुआ है, कोई गिरा हुआ का मतलब है अगर कोई व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामाजिक स्थिति सही नहीं है, राजनीतिक स्थिति सही नहीं है, तो हम सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, आदर्श था, उनको बाद में ये पता चले कि हमारी भावी पीढ़ी ने हमारे देश के लिए किया है, ताकि उनकी आत्माओं को ऊपर जाके कष्ट ना हो। तो
इस देश के लिए चलाने के लिए जो मजबूत है और संपूर्ण देशों के लिए, कोई भी देश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रसिया हो, कोई भी देश हो, यहाँ तक कि राजतंत्र में भी यही भावना थी। अगर किसी भी राजा को अगर अपना शासन मजबूत करना होता तो वह ब्रदरहुड की भावना जगाता था। तो जनता से हमारी ये अपील है कि अपने भारत देश में एक ब्रदरहुड की भावना बनाए रखें, भाईचारे की भावना बनाए रखें, और सबसे बढ़ के है कोई भी विवाद, किसी प्रकार का धार्मिक दंगा या धार्मिक कर्मकांड या किसी प्रकार के भाईचारे, किसी भी माहौल से, चाहे वो व्यक्तिगत हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, किसी प्रकार से किसी प्रकार की हिंसा हो, तो इसके अंतर्गत भाईचारे की भावना खराब नहीं होनी चाहिए। अब ले चलते हैं कुछ और पहलुओं की तरफ, संविधान के पहलुओं। कुछ लोगों का बात का विषय है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसमें अंग्रेज पहले से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो लाए थे, उसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। बाद में उसका कुछ फॉर्म भारतीय संविधान में है, यानी कुछ रूप भारतीय संविधान में। तो हम एक बात बता देते हैं, ये वो लोग कहते हैं जिनका शिक्षण सही नहीं है। भारतीय संविधान अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुछ प्रस्तावना के तो अंश थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना पेश की थी उन्होंने अपने मन से की थी, क्योंकि उस समय उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तावना बनाई थी। और आज जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हस्तलिखित और बनाई गई है उसी। और अब आते हैं भारतीय संविधान की तरफ। तो भारतीय संविधान भले ही अनेक देशों से कुछ प्रोविजन लिए गए हैं, लेकिन यह डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के दिमाग की उपज है कि भारतीय संविधान को इतना बेहतरीन बनाया है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है कि विपरीत परिस्थितियों में एकात्मक राज्य का रूप ले लेता है, और जब परिस्थितियां सब कुछ सही चलता है तो वह संघ का कार्य करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी हमारे संविधान में समाहित है, और आगे जाके एकात्मक राज्य के रूप में भी हमारा संविधान कार्य करता है। उसी के साथ साथ में कितनी बखूबी से हमारे संविधान को सजाया गया है। अगर कोई आपातकाल में, इमरजेंसी में कोई ऐसी हलचल होती है जैसे कि हिंसा हो, बाहरी आक्रमण हो, तो इमरजेंसी का प्रोविजन भी किया गया है। अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तो उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी प्रयोग किया गया है। हमारे कहने का मतलब है कोई भी देश हो, कोई भी संस्था हो, बिना रूल रेगुलेशन के नहीं चलाई जा सकती है। अंत में इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि संविधान किसी भी देश का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, अगर वो व्यक्ति सही नहीं है, तो किसी भी देश का संविधान कितना भी लिखा हो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो अगर हमें अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र और विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो देश जिसके अनुसार चलाया जा रहा है संविधान के अनुसार, उसका पालन किया जाए, और आगे भाईचारे की भावना के साथ साथ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का भी स्तंभ मजबूत किया जाए, जिससे भी कोई व्यक्ति अपने हितों से वंचित ना हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस इतनी सी नॉलेज देने का लक्ष्य था कि आप लोग संविधान के बारे में जानें, क्योंकि संविधान से ही देश रेगुलेशन देश का होता है। आप संविधान के बारे में जानें, लेकिन इस वीडियो में बहुत से लोग ये कहेंगे संविधान के बारे में कुछ धर्म के बारे में बताएं, तो मैं इतना बात कह रहा हूँ कि संविधान और धर्म को अगर देखा जाए तो कोई अलग अलग ही नहीं है। ना ही बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब धर्म विरोधी थे। अगर वो धर्म विरोधी होते हिंदुत्व के, तो क्या पहले पृष्ठ पर जो कि प्रभु श्री राम की तस्वीर है, संविधान के ओरिजिनल संविधान के पृष्ठ पर प्रभु श्री रामचंद्र का स्केच बनाया गया है, तो ये स्केच हमें साबित करता है कि हमारे भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, ना ही वो बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने धर्म का विरोध किया हो। बस उनकी इतनी सी मनसा थी कि जो नीचे के तबके लोग हैं, जिन्हें अछूत समझा जाता है या जिन्हें आदमी में आदमी नहीं समझा जाता है, उन्हें एक मानवता के रूप में मानव माना जाए, इसी के विरोध में थे, क्योंकि वो अराजकता के विरोध में थे, वो अनीति के विरोध में थे, वो कुरीतियों के विरोध में थे, ना कि वो किसी धर्म के विरोध में थे। एट लास्ट में उन्होंने बात आती है कि उन्होंने अपना बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना धर्म चेंज क्यों किया, कि बहुत सालों के प्रयास की वजह बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिखाई दिया कि उन्हें इस हिंदू धर्म में मानव को मानव नहीं समझा गया, तो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन यहाँ एक बात और जान लेना कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है माननीय श्री गौतम बुद्ध, वो भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते थे। अब आगे धर्म पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे थोड़ा सा और इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि संविधान कितना बखूबी है। पहले आज वर्तमान समय प्रत्येक देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन। इसका मतलब है जो हमारे पार्लियामेंट में जो सरकार बैठी है वो जनता के द्वारा चुनी गई हो और वो ऐसा कार्य करे जो जनता के हित में हो, और वो
ऐसे निर्णय ले जनता के द्वारा ही, जनता के लिए सम्मत हो, ना कि ऐसे निर्णय ले किसी एक व्यक्ति को अमीर बना दो, बाकी सबको गरीब बना दो और जनता को चूस लो और जनता का खून चूस लो, सारा का सारा जनता का पैसा किसी एक या दो आदमी को उठाकर देखो, यानी कि समृद्धि के कुछ दीप खड़े कर दो, बाकी जनता को सिर्फ और सिर्फ धर्म का नशा दे दो, बाकी सारी की सारी जनता धर्म के नशे में चूर रहे। इसी प्रकार से इसी धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म हृदयहीनों का हृदय और जनता के लिए अफीम है। अगर किसी व्यक्ति के भाई पीढ़ियों को मारना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म का नशा करा दो, बाकी इंसान स्वतः ही अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि मानवता का पाठ पढ़ाना, धर्म हमें सिखाता है एकता का पाठ पढ़ाना, धर्म सिखाता है भाईचारे की भावना। यही सारी भावनाएं भारतीय संविधान में समाहित हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि भेदभाव के कारण ऐसा करते हैं कि कोई संविधान का विरोध करता है तो कोई धर्म का विरोध करता है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से इतना संदेश देना चाहते हैं, ना तो धर्म अलग है ना संविधान अलग है। आप सभी लोग भारतवासी एक ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना से रहें और आगे देश को बढ़ाएं और देश को बढ़ाने में आगे तरक्की करें। और किसी भी एक भी व्यक्ति के या एक किसी वर्ग के या एक किसी धर्म के पार्टिसिपेट करने से देश मजबूत नहीं होगा। हमें अगर अपने भारत को मजबूत बनाना है तो उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, अरबी, फारसी जितने भी धार्मिक समूह रहते हैं उन्हें सब एक भाईचारे की भावना से मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना है, तभी हमारा भारतीय राष्ट्र एक विश्व गुरु बन पाएगा। और जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो SC, ST, OBC, जनरल वर्ग हैं, इन्होंने आपसी मतभेद को भुलाकर इन्हें एक होना चाहिए और भारतीय राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अब एक बात, एक कहावत याद आती है, बुंदेलखंड में अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख निकाल ली जाए, अगर आंख के बदले आंख निकाल ली जाए तो सारा ही विश्व अंधा हो जाएगा। इस अप्लाई को हमें यहीं पर फॉलो करते हैं। अगर कोई वर्ग कहता है कि पिछले उन्होंने हमें कई सालों से सताया है तो अब हमारी बारी है, हम सताएंगे, फिर किसी दिन वो कहेंगे कि उन्होंने हमें सताया है तो अब उन्हें सताएंगे। ये सताया सताना चलता रहेगा भाई। सताने को छोड़ो, यहीं पर ब्लॉक करो ये सारी की सारी अपनी थ्योरी और एक नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दो। हम सभी भारतीय भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे वो फिर किसी वर्ग का हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। साथ में ये संदेश देना चाहते कि हम लोगों को, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी वर्ग का हो, हम लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने संविधान निर्माताओं के बारे में, अपने राष्ट्र निर्माताओं के बारे में, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ना चाहिए। उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। रियल मोटिवेशन वो नहीं जो हम किताबों में सुनते हैं, रियल मोटिवेशन वो है जो हमें लाइफ से स्वयं से अनुभव होता है। अगर व्यक्ति को रियल मोटिवेशन चाहिए तो व्यक्ति को स्वयं ही किसी फील्ड में जाना पड़ता है, तभी मोटिवेशन मिलता है। किसी कहने से कोई मोटिवेशन नहीं आता है। इस वीडियो के माध्यम से आप वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर मेरे शब्दों में कुछ कमी हो तो यहाँ पर हम माफी मांगते हैं।